बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज हम बकरियों के साड़ू के हवाले से यानी डिलीवर करने के बाद या चंद दिन पहले जो बकरियाँ साड़ू कर लेती हैं, थनों पे सोजिश कर लेती हैं और जब दूध उतारती हैं तो एक थन में ज़्यादा होता है, एक में कम होता है या थन हार्ड हो जाता है। इसके ऊपर बात करेंगे कि हमने ऐसी सूरत हाल को कैसे डील करना है, कैसे ट्रीट करना है। तो आज डेट है जी 26 नवंबर है और सुबह तकरीबन 6:45 बजे का टाइम है। बकरियों को मैंने चारा शारा डाल दी है। ये देखें, ये बाहर से मैंने ये ऐसे सुराख बंद किए हैं, यानी ये जो बाकियात थी, ये जो तोड़े होते हैं, गट्टू जो होते हैं खाली, इनको मैंने काट के दो तीन हिस्सों में करके इन सुराखों को बंद कर दिया और अंदर से जो है ताकि बकरियां इनको खींचे ना। ये जो वेस्टेज थी नीचे इनकी मेंगने वगैरह, इनको थोड़ा सा हल करके पानी में ये लगा दिया है। इस स्मेल से फिर बकरियां इसको मुंह नहीं लगाएंगी, खींचेंगी नहीं, ये स्टोर रहेगा। अच्छा, अभी इन दिनों में, हालिया दिनों में ये मसला बड़ा दरपेश आ रहा है। अक्सर दोस्त साहब ये पूछ रहे हैं कि बकरी ने डिलीवर किया है और एक थन में दूध ज़्यादा है, एक में कम है। तो सबसे पहले हम डिलीवरी से पहले की बात कर लेते हैं कि अगर डिलीवर करने से पहले ऐसा हो जाए तो हमने क्या करना है। कुछ बकरियां जो हैं 8-10 दिन पहले या 2-4 दिन पहले सोजश जो है वो डाल लेती हैं। जो ज़्यादा दिन पहले डालें, यानी 10-12 दिन 15 दिन, वो ज़रा नुकसानदेह होता है बकरी के लिए भी और बच्चों के लिए। ऐसी सूरत हाल में हमने फौरी तौर पे जो सेव एंटीबायोटिक्स हैं, एलमॉक्स एलए, इसका आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। ट्राइबरसन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सोजश ज़्यादा हो तो इसका असर थोड़ा है, यानी ये लो स्पेक्ट्रम है एंटीबायोटिक जो है। आप एलमॉक्स एलए जो है इसका इस्तेमाल करें। और अगर आपका जानवर जो है वो फुली वेट में है, यानी जैसे ये बड़ी बकरियां खड़ी हैं 2 दांत 4 दांत की, तो आप उसको 4 ml एक टाइम और 4 ml दूसरे टाइम, यानी दोनों टाइम आपने लगाना है। 3 दिन डोज लगानी है एलमॉक्स एलए और साथ लॉक्सिन। दोनों इंजेक्शन जो हैं ये आप अपने जानवरों को लगाएं। मैं कोशिश करता हूँ अगर मुझे यहाँ से मिल जाएँ पड़े हुए मेरे पास तो मैं आपको दिखा भी दूँ कि ये कौन से हैं। एलमॉक्स एलए और लॉक्सिन यहाँ पे मेरे पास मौजूद नहीं है। तो बहरहाल ये पहले मैंने दिखाए भी हुए हैं आप लोगों को। आप जो हैं कहीं से डिमांड करने के वेटरनरी स्टोर से तो आपको मिल जाएंगे। 3 दिन आप ये लगाएंगे और साथ जो है काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। बकरी को आधा चम्मच डेली, रात को थोड़े से नीम गर्म दूध में उसको हल करें, हल करके बकरी को पिला दें। तो इससे जो है इंशाल्लाह ताला आपकी बकरी जो है 3 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाएगी। दूसरा ये होता है कि सोजश उतार के बाद दफ़ा थन में फिर यानी हार्डनेस भी इससे ख़त्म हो जाएगी, सोजश वगैरह वो भी ख़त्म हो जाएगी। बाद दफ़ा फिर डिफरेंस रह जाता है थन में ऊपर नीचे। वो मैंने पहले भी कहा कि अगर थनों में फ़र्क आ जाए तो फिर वो हल करना, उसको निकालना मुश्किल होता है। वक्ती तौर पे तो वो निकल जाता है लेकिन दोबारा फिर हो जाता है। तो आप फेब्रोफिट DS का सिरप जो है वो मिलती है जी आपको, बोतल शेप में होता है, बड़ी बोतल शेप में। वो आप अपने जानवरों को पिलाएँ। यहाँ पर खाली बोतल अगर मेरे पास कोई ये इस तरह का होता है जी, ये पड़ा ये खाली बोतल इसकी, फेब्रोफिट DS की। ये आप बकरी को पिलाएंगे 15 ml। अगर तो थोड़ा फ़र्क है तो एक ही टाइम में, वरना दोनों टाइम 15 ml सुबह, 15 ml आप शाम में थोड़े से पानी में हल करके ये सिरप जो है वो अपनी बकरी को पिला दें आप, इंशाल्लाह ताला वो रिकवर कर जाएगी। अब ऐसी सूरत हाल ही बाद में भी हो जाती है। अच्छा, एक मैं चीज़ क्लियर करता चलूँ, जो गब्बन बकरी है उसके हवाले से मैंने जो नाम बताए हैं, ट्राइबरसन, एलमॉक्स एलए, इनके अलावा एंटीबायोटिक आप एहतियात से यूज़ कीजिएगा। बहुत से एंटीबायोटिक्स के अंदर थोड़ी बहुत स्टीराइड की टाइप्स होती हैं, स्टीराइड की इकसाम होती हैं, उससे बकरियां अबॉर्ट कर देती हैं। यानी गब्बन बकरी को आपने एहतियात से, जो डिलीवर कर चुकी है उसके ऊपर आप कोई भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर कोई मसला नहीं होता। यानी जाहिर बात है कि पेट में बच्चे तो हैं नहीं है जिनको वो गिराएगी। तो बाद में अगर इस तरह का इशू बनता है, वैसे आप गब्बन को भी ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। फिर ये आपको 2 टाइम इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। PPS LA जो है ये आप एक ही टाइम इस्तेमाल करें, 24 घंटे के बाद इसकी डोज लगाएं 4 ml की। तो डिलीवर करने के बाद भी यही सूरत हाल अगर हो तो आप ट्रीटमेंट जो है मैं इंजेक्शन यही रखूँगा, PPS LA लगा लें या एलमॉक्स एलए लगा लें। 2 टाइम आप लगाएंगे, साथ लॉक्सिन लगाएंगे। और जब भी आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल करें साथ ताकत का इंजेक्शन लगा दें।
जो भी आपके पास अवेलेबल हो, नैरो बैंड लगा दें या MVY-COM, ये ज़्यादा बेहतर होते हैं। इसके अलावा आप AD3 का या B12 जो भी आपके पास लो पोटेंसी हाई पोटेंसी हो, साथ ताकत की डोज दे दिया करें ताकि जानवर की इम्यूनिटी जो है इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए। तो बाद में भी आप यही ट्रीटमेंट 3 दिन तक करेंगे और साथ मिर्च का इस्तेमाल करवाएंगे, इंशाल्लाह ताला आपके जानवर जो हैं वो 3 दिन में रिकवर हो जाएँ। हाँ, थन वाला जो मसला होता है बड़े छोटे का, मैं फिर रिपीट कर दूं कि उसके ऊपर कोई परफेक्शन नहीं है। बकरी एक दफ़ा पूरा कर जाती है, वो चंद दिनों के बाद 15-20 दिन बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर उस थन में दूध कम कर लेती है, उसमें ज़्यादा कर लेती है। और एक जहन में बात और रखिएगा, कुदरती तौर पर ये जितनी भी मादाएँ होती हैं, मतलब ये जो फीमेल गॉड्स होती हैं, इनके थनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, फ़र्क होता है। उसको फिर अक्सर दोस्त अहबाब जो पुराने चरवाए वो ये कहते हैं कि थन नर मादी होते हैं, मतलब एक की लंबाई थोड़ी ज़्यादा, एक की थोड़ी, ये जैसे फर्स्ट टाइमर पार्ट है, ये माशाल्लाह तैयार हो रही है। अब देखिएगा इसके थनों में भी ये ऐसे, इनको नर मादी कहते हैं। वो कहते हैं कि ये दूध पूरा होगा, थन में थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा बहुत मतलब कह लें कि आप ग्रामों के लिहाज से दूध का डिफरेंस ये मोस्टली जानवरों में, वो तो कहते हैं हर जानवर में होता है। बाद जो है इसको शो करते हैं, बाद शो नहीं करते। इसलिए थोड़े बहुत डिफरेंस को आपने सर पे सवार नहीं करना है कि ये फ़र्क है, वो कुदरती तौर पे भी ऐसा होता है। जैसे अब ये बकरी है, देखने में इसके थन जो हैं पूरे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए, लेकिन इनमें भी दूध की क्वालिटी में, दूध की क्वांटिटी में, मिकदार में डिफरेंस होगा। यानी नर और मादी का फ़र्क जो है वो तमाम मादाओं में होता है। तो ये बाद में, यानी डिलीवर करने से बाद में और पहले, दोनों सूरतों में अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम बनता है तो मैंने आपको एक ही मेडिसिन रिकमेंड कर दी है। तो इससे जो होगा, ये वो चीज़ें हैं जो मैं खुद अपने जानवरों पे इस्तेमाल करता हूँ, और इसका जो इफ़ेक्ट है, इम्पैक्ट जो है, इसका जो असर है वो अच्छा मिला है। तो मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिया है कि आप जो है एलमॉक्स LA का और लॉक्सिन का इस्तेमाल करें। अगर आप ज़्यादा अच्छी पोटेंसी की मेडिसिन यूज़ करना चाहते हैं तो PPS LA कर लें। इससे जो है आपका जानवर बहाल भी जल्दी हो जाएगा, रिकवर भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये इंजेक्शन थोड़ा महंगा है, PPS LA जो एलमॉक्स LA इतना महंगा नहीं है। आप हर बंदा जो है ईजीली उसका इस्तेमाल कर सकता है, वो कर लें। असर उसका भी है, वो आपको 2 टाइम लगाना पड़ेगा, यानी सुबह भी और शाम भी, ये याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह ताला जानवर 3 दिन के अंदर अंदर रिकवर हो जाएगा। दूध आपका जो है उसका फ़र्क रह सकता है, लेकिन सोजश वगैरह जो हार्डनेस है इससे इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। मासवा इसके कि अगर जानवर का थन जो है वो बिल्कुल चल ही ना रहा हो। अक्सर ये होता है कि जानवरों के थन जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो चुके होते हैं, फिर उनमें दूध नहीं आता, नाड़-चाड़ होती है। अब आती है ये जो दूध कम ज़्यादा है, इसके लिए आपने देसी नुस्खा इस्तेमाल करना है। उसमें आपने ये करना है कि यानी डिलीवर करने के बाद ही पता चलेगा आपको कि इसका दूध कम या ज़्यादा है। अगर पिछले सूए में कम ज़्यादा था आपको पता है, तो फिर आप तैयारी में भी ये दे सकते हैं आखिरी 15 दिन में, ज़्यादा पहले नहीं। आपने दूध ले लेना है, 1 पाव ले लें, आधा किलो ले लें, उसको थोड़ा सा नीम गर्म करना है, और उसके अंदर आपने ये जो खुश्क अदरक होता है, जिसको हम पंजाबी में आम ज़ुबान में सुंड कहते हैं, इसका पाउडर करवा लें, खुद पीस लें या पिसवा लें। पीस के वो 1 चम्मच सुंड जो है उस दूध में आप पकाएंगे, और उसमें चीनी की जगह पे आप मिश्री डालें, यानी मिश्री का इस्तेमाल करें। उसको दूध में पका के रख लें, थोड़ा ठंडा हो जाए, थोड़ा सा घी उसमें ऐड कर लें, यानी पीने के एबल जब हो जाए नीम गर्म सा, वो जानवर के आगे रखें, आपके जानवर खुद पी लेंगे। और 1 टिक्की उसमें आपने शामिल करनी है निशादर की। आप पंसारी के पास जाएंगे, निशादर की टिक्कियाँ ले लेंगे 8, यानी डेली 1-1 टिक्की आप ये इस्तेमाल करवा दें 8 दिन। इंशाल्लाह ताला जो दूध का फ़र्क अगर नाड़ की वजह से है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्लियर हो जाए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 1 निशादर की टिक्की मिश्री दूध में डालनी है, और खुश्क अदरक सुंड जो है वो 1 से 1.5 चम्मच, यानी खुश्क अदरक भी हम कह देते हैं, वो सुंड होती है बेसिकली, अदरक को खुश्क किया हुआ से सुंड का नाम दिया जाता है। ये 3 चीज़ें दूध में पका के घी डाल लें 15 से 20 ग्राम, और उसको उतार के रख लें 1-2 दफ़ा बॉयल करके। जब वो पीने के काबिल हो जाए, जानवर के आगे रखें, जानवर खुद पी ले। तो ये ट्रीटमेंट है जी, आपको मेडिकली भी बता दिया है, और जो दूध का फ़र्क है देसी तौर पे हम जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो चीज़ भी मैंने आपके सामने रख दी। तो उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एंड करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।